नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं पूजा गायकवाड़ हिंदी संयुक्त की शिक्षिका आप सभी का अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी संयुक्त से घटक तीसरा मुकदमा हवा और पानी पर जो किया गया है उसका भाग दूसरा देखने जा रहे हैं। बच्चों, पहले भाग में हमने देखा कि मुकदमा यानी केस कार्यवाही जो है कुछ लोगों ने हवा और पानी पर जो किया हुआ है केस मुकदमा, वो पानी बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही कामयाबी के साथ वो जीत जाता है। पानी तो मुकदमा जीत गया है, लेकिन देखते हैं कि हवा अपना मुकदमा जीत पाती है या नहीं। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर पात्र कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये नाटक विधा है, तो नाटक में कौन कौन से पात्र यहाँ पर शामिल हैं या हम देख लेते हैं। महाराज, कुछ लोग हैं, हवा और पानी तथा मंत्री। पानी ने अपना मुकदमा जीत लिया है। अब हवा की बारी है। हवा पर मुकदमा शुरू किया जाएगा अभी, और देखते हैं कि पानी की तरह हवा भी अपनी जो शिकायतें हैं उनके प्रति अपना पक्ष रख पाती है या नहीं, और ये मुकदमा जीत पाती है या नहीं। तो आइए देखते हैं। दूसरा दृश्य शुरू होता है यहाँ से बच्चों। वैसा ही दरबार लगा हुआ है, इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साए साए की हल्की आवाज़ आ रही है। मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं। यहाँ पर दूसरा दृश्य, दूसरा दरबार भी जम गया है। अब हवा पर मुकदमा शुरू हो गया है। महाराज आ गए हैं और महाराज ने पूछ लिया है कि मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं, यानी हवा के बारे में लोगों ने क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी शिकायतें हैं बच्चों। एक आदमी आगे आता है। जैसे महाराज मंत्री से पूछते हैं कि कौन सी शिकायतें हैं, तो वैसे ही एक आदमी आगे आता है। महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर बार हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर एक आदमी तुरंत आगे आता है और वो शिकायत करना शुरू कर देता है। हम मानव में ये सबसे पहले देखा जाता है कि हम किसी की शिकायत करनी हो तो हम बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरों में गलतियाँ देखना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं है। वो व्यक्ति जो है, वो आदमी जो है, वो सामने आता है महाराज के और महाराज से कहता है कि महाराज मत पूछिए, आजकल तो हवा में इतनी बदबू है कि बस रहना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब इस जो है शिकायत का क्या उत्तर देती है हवा, देखते हैं। हवा अपना पक्ष रखती है। महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अब देखिए, हवा कहती है कि महाराज, जो भी आरोप ये जो मुझ पर लगा हुआ है कि मैं अब खुशबू नहीं देती, अब मैं बदबू इतनी बदबूदार हो गई हूँ कि लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन वो कह रहे कि महाराज, ये आरोप जो है वो बिल्कुल झूठा है। मेरा तो जीना जो है वो इनका नहीं, मेरा मुश्किल हो गया है, मेरा कठिन हो गया है। क्यों?
अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है और ना ही बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी, यहाँ देखो बेटा, कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था। मेरे पास तो मेरा ना ही खुशबू है ना ही बदबू है। जो भी यहाँ पर मुझे मिलता है वो मेरे अंदर समाहित हो जाता है और मेरे अंदर घुलकर वो आसपास फैल जाता है। ना ही मेरे अंदर खुशबू है और ना ही मेरे अंदर बदबू है। तो कह रही है हवा कि ये सब पहले नहीं होता था महाराज, लेकिन आजकल लोग जो ऐसे हो गए हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। वो अब आलसी होते जा रहे हैं। कह रहे कि वो क्या करते हैं, मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ ऐसे ही डाल देते हैं। उनके कारण मैं क्या हो जाती हूँ, जैसे यहाँ वहाँ पशु पक्षियों को, मरे हुए पशु पक्षियों को डाल दें तो वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे उनका शरीर जो है सड़ने लगता है और उसके बाद बदबू आने लगती है। तो कह रहे कि महाराज इसके कारण मैं क्या हो जाती हूँ, बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकले गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं। कारखाने आपको मालूम है, कंपनियाँ, उनसे जो धुएं निकलते हैं, उसके वो धुएं, वो गंदगी जो है क्या हो जाती है, हवा में मिल जाती है, घुल जाती है और इससे क्या हो जाते हैं, मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी की ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। अब यहाँ पर एक याद जो है वो हवा कहती है कि महाराज मुझे आज भी ये बात याद है कि एक बार भोपाल में ये जो घटना हुई थी बच्चों, वो 3 दिसंबर 1984 में ये घटना घटी थी, जब भोपाल में एक कारखाने, एक कंपनी से जहरीली गैस जो है रिसाव हो गया था उस जहरीली गैस का, और वह जहरीली गैस जो है हवा में घुलकर बहुत जगह फैल गई थी और भोपाल में लोग रात के समय सोए सोए ही उस जहरीली गैस के कारण मृत्यु के मुंह में चले गए थे। तो यहाँ पर यही कह रही है हवा की महाराज, मेरे अंदर ना तो मेरी खुद की बदबू है ना ही मेरे अंदर खुद का खुशबू है। जैसा लोग हमारे आसपास वातावरण बना रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं खुशबू वाली और बदबू वाली बन जाती हूँ। कहते हैं कि इन लोगों से कहिए महाराज कि ये कचरे का ढेर न लगाएं, सफाई रखें और कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। आप सभी ने पढ़ा होगा बच्चों कि साइंस में कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं कचरे से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कचरे से जो है कंपोस्ट खाद बनाए, उनको यहाँ वहाँ कचरों को फेंके ना, क्योंकि कचरे जैसे ही हम डाल देते हैं, रोड पर डाल देते हैं, यहाँ वहाँ डाल देते हैं, हम थैली में लेकर आते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। हम कचरे के डब्बे तक जाकर डालने की इतनी भी तकलीफ नहीं उठाते कि चलो कचरे के डब्बे में डालें। हम जाते जाते ऐसे ही दूर से कचरा जो है फेंक देते हैं। तो ऐसा काम ना करें। अगर कहीं पर भी कचरा न डालें, हम क्या करते हैं, थोड़ा कचरा दिख रहा है, प्लास्टिक वगैरह पड़ा है तो हम भी वहाँ डाल देते हैं और बाद में अगर किसी ने हमको कुछ बोला भी, वहाँ पर किसी ने हमको टोक दिया तो हमारा जवाब रेडी रहता है कि साफ जगह पे थोड़ी डाला है, कचरा तो पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा इसलिए मैंने डाल दिया। तो हर किसी को शुरुआत जो है अपने आप से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने इस जो शिकायत है, पहली शिकायत है, उसका मुंह तोड़ जवाब जो है यहाँ पर लोगों को हवा ने दे दिया है। अब इससे हमें क्या करना है, सीखना है। आगे देखिए दूसरा
जो है क्या आरोप लगता है हवा पर। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा आरोप लग गया तुरंत। हम दूसरों पर आरोप लगाने में बिल्कुल देर नहीं करते मनुष्य, है ना। यहाँ पर वैसे ही एक आदमी फिर से आगे आता है और हवा को कहता है कि लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। तबाह करने का मतलब है बेटा नष्ट कर देना। तुम सारी चीज़ें तबाह कर देती हो, नष्ट कर देती हो। क्या तुम्हें हमने इस चीज़ का न्योता दिया था कि आओ बाबा आओ, हमारे तेज चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल दो? इसका हमने तुम्हें कोई न्योता नहीं दिया था। न्योता का मतलब है इनविटेशन, आमंत्रण नहीं दिया था कि तुम हमारे आंखों में मिट्टी डालो। अब इस प्रश्न का, इस आरोप का उत्तर क्या देती है हवा? आइए देखते हैं। मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती। हवा कहती है कि मैं कभी भी चलने के लिए किसी की भी निमंत्रण का, आमंत्रण का, न्योता का इंतज़ार नहीं करती। चलना मेरा काम है, चलना तो मेरा काम है, यही तो, इसके लिए तो मैं हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं न चलूँ तो लो मैं बंद हो जाती हूँ, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो ये पूरी सृष्टि जो है ख़त्म हो जाएगी। तो हवा ये हमारे जीवन के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि जब हवा बदबूदार हो गई है, हवा प्रदूषित हो गई है, तो कैसे बच्चे जो कुछ हैं वो मास्क लगाकर घूम रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज तो कोरोना वायरस के आने के बाद से हम मास्क लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन लेखक ने तो कितने दिन पहले ही हमें इस पाठ के माध्यम से, इस नाटक निबंध के माध्यम से हमें इसके लिए सजग किया हुआ है कि हमें जो है अपने प्रदूषण जो हो रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसको हमें क्या करना है? रोकना है। अगर हम रोकेंगे नहीं तो ये कल हमारे लिए कैसा दिन आएगा ये हम कभी भी बता नहीं सकते, और शायद वो हमारे लिए दिन अच्छा ना हो। तो यहाँ पर जो है हवा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती कि तुम मुझे निमंत्रण दोगे, आमंत्रण दोगे तो मैं हवा बहूँगी, और अगर तुमको मेरे बहने से, मेरे चलने से कोई प्रॉब्लम है, चलना तो मेरा काम है, लेकिन चलने से मुझे कोई आपको दिक्कत है तो लो मैं चलना बंद कर देती हूँ। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करने लगते हैं। मंत्री जी कहते हैं, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगे नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हवा बहने लगती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे ही हवा बहना रुक जाता है, सबको घुटन महसूस होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सांस के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है, और वो हवा से ही हमें मिलती है। तो कह रहे कि जैसे ही हवा बंद हो जाती है, घुटन महसूस होने लगती है, और उसी समय मंत्री हवा से कहते हैं कि हवा रानी नाराज मत होइए, धीरे धीरे तो चलिए, हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगी है, मुश्किल होने लगी है। आप चलेंगे नहीं तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? और हवा तुरंत फिर से बहने लगती है। हवा के बारे में कोई और शिकायत? महाराज पूछते हैं कि ठीक है, ये दोनों बातें तो हो गई, कि हवा के बारे में और कोई शिकायतें हैं तो बोलिए। आइए देखते हैं बच्चों कि और कौन सी शिकायत हवा के बारे में आती है। अब यहाँ पर एक औरत सामने आती है। महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़ों से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों?
आंधी का मतलब है बेटा जब तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवा के चलने से जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ने लगती हैं उसके साथ, और उसे हम कहते हैं आंधी। यहाँ कह रहे हैं कि औरत जो है वो सामने आती है और हवा पर जो है तीसरी शिकायत पेश करती है कि महाराज हम अपने घर साफ सुथरा रखते हैं, हम सफाई करते हैं अपने घरों की, हमारा घर साफ रहे इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, पर हवा आंधी की तरह चलती है, आंधी बनकर आती है और पूरे घर में रेत कूड़े से भर देती है। मिट्टी रेत जो है बाहर की वो उड़ा कर घर में ले आती है और फिर से हमारा घर क्या कर देती है, गंदा कर देती है। औरत कहती है कि महाराज हवा तो बहे लेकिन आंधी क्यों आती है। अब इस सवाल का जवाब हवा क्या देती है, आइए देखते हैं। महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है, अर्थात आंधी का मतलब है कि जब मैं तेज चलती हूँ तो उसे आंधी कहते हैं। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। इसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि सभी हल्की चीज़ें रास्ते में होती हैं, मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। आप देखिए बच्चों, वो कहते हैं हवा कि महाराज इनका मतलब आंधी का मतलब जो है मेरे तेज चलने से, और महाराज मैं तो हमेशा हर समय बहती रहती हूँ, पर इनको जब हवा तेज चाहिए होती है, जब इनको ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये क्या करते हैं, फ़ैन लगाकर, पंखा लगाकर मेरी गति को बढ़ा देते हैं। ठंडी ठंडी हवा अगर मुझे चाहिए, हम बाहर से आते ही फ़ैन फास्ट करके बैठ जाते हैं, एसी लगा लेते हैं। तो जब हमें हवा चाहिए तब तो हम ये जो है पंखा लगाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ पर भी हवा कम होती है मुझे वहाँ पर तेजी से जाना पड़ता है, और ये जो है हवा का काम है। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रास्ते में जो रेत है, मिट्टी है, कूड़ा है, जो हल्की चीज़ें रास्ते पर पड़ी हुई होती हैं वो मेरे साथ उड़ने लगती हैं। महाराज ये लोग अपना घर, अपने दुकान को साफ करके कचरे को डस्टबिन, कचरे के डब्बे में नहीं डालते, बल्कि उसको अपने आसपास फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, और यही चीज़ें उड़कर वापस क्या होती हैं, उनके घरों और उनकी दुकानों में चली जाती हैं। कह रहे हैं कई बार तो गांव के बाहर कूड़े का ढेर लगा होता है। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं, वो मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी है। वो कहती कि गांव में लोग जो है कूड़े का ढेर लगा देते हैं। महाराज इनका फेंका जो कूड़ा है, जो इनका फेंका हुआ कचरा है, जो ये अपने घर दुकान साफ करके कचरे को बाहर फेंक देते हैं, यही कचरा जो है उनके घरों में वापस लौट कर आता है। कह रहे लोग गाँव और शहरों में पॉलीथीन थैलियाँ जो है सड़कों पर फेंक देते हैं और यही उड़कर जो है खेतों में फैल जाती हैं। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, बस से, जिस भी, हम क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं, अगर वो पॉलीथीन बचा हुआ है, रैपर है, कुरकुरे, वेफर्स जो हम खाते हैं,
या फिर आप जो भी खाते हो उसका रैपर, चॉकलेट का रैपर, हम क्या करते हैं उसको डस्टबिन में डालने के लिए हम रखते नहीं हैं, हम खिड़की से बाहर उड़ा देते हैं। और यही उड़ाने के कारण क्या होता है कि ये सारी पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें जो है, रैपर जो है प्लास्टिक के, वो आसपास के खेतों में जो है फैल जाते हैं और ये हमारी खेतों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बहुत कुछ दिनों के बाद जो है धरती जो है बंजर होने लगती है, इसका जो है फसलों पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। और इसलिए हवा कहती है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मुहावरा है बच्चों कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भरना पड़ेगा, यानी भोगना पड़ेगा। आप जैसा बीज बोएंगे आपको फसल भी वैसी ही मिलेगी। तो कहते इसमें मैं क्या कर सकती हूँ महाराज, वो हवा कहती कि महाराज मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती, इसमें मेरा, इससे जो नुकसान होता है ये सारी चीज़ें देखकर, ये गंदगी देखकर, ये कूड़े का ढेर देखकर, लोगों का बर्ताव देखकर मैं खुद भी बहुत ही दुखी हूँ। अब यहाँ पर तीसरे जो आरोप लगा था उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो है हवा ने दे दिया है। आइए देखते हैं महाराज इसका फैसला क्या सुनाते हैं। मैंने सबकी बात सुनी, महाराज फैसला सुना रहे बच्चों। देखिए, लोग हवा पानी से दुखी तो हैं पर कसूर इनका नहीं है। महाराज कहते कि लोग हवा और पानी से दुखी तो हैं, उनकी शिकायतें बहुत हैं हवा और पानी को लेकर। उन्होंने मुकदमा भी कर दिया हवा और पानी पर, लेकिन इसमें हवा और पानी का बिल्कुल भी कसूर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर इन्हें नुकसान न पहुंचाएं और उन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्यवाही करें, इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए आगे चले जाते हैं। हमें भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जान लेना है बच्चों कि हमें अपने प्राकृतिक घटकों का, हवा पानी जो भी है, उन्हें सुरक्षित रखना है। हमें पानी नुकसान नहीं करना है। हमारे लिए हवा और पानी अत्यंत आवश्यक है। ना ही हमें जल प्रदूषण करना है, प्रदूषित करना है, ना ही हमें हवा प्रदूषण बढ़ाना है। तो हमें इनको दूषित होने से बचाना है, इसके उपाय खोजने हैं और शुरुआत खुद से करनी है, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अगर ये आज ही दूषित हो गई, आज ही ख़त्म होने के कगार पर आ गई, तो आगे बहुत बड़ा संकट मानव जीवन पर आ सकता है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।